ये पहली निर्लज्ज सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिनके 18 नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया और उस विषय पर वो चर्चा करवाने तैयार नहीं है। और इसलिए हमने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा, श्री राम जयराम भी किया, हमने धर्म की जय के नारे भी लगाए, हमने ओंकार भी किया। और उसका मूल कारण है कि इस निर्लज्ज और बेशर्म और बेहया सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार संसदीय परंपरा और प्रक्रियाओं का उल्लंघन सत्ता पक्ष कर रही है, ये सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि परंपराओं को निर्वहन में आगे बढ़कर हिस्सा ले। स्पीकर को इस बात की चिंता भी होनी चाहिए, विपक्ष की आवाज को न दबाएं और विपक्ष को अवसर मिले, इस बात की ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष को यदि बोलने नहीं दिया जाएगा, 15 की 14 की संख्या में हम हैं और छत्तीसगढ़ की आवाज को विधानसभा में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रतिपक्ष के साथी लगातार मांग कर रहे हैं और शून्यकाल में चर्चा की मांग करते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं। परंपरा हमेशा से रही है कि चर्चा का अवसर होता है बजट सत्र, और चूंकि आज अनुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई करना है तो चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर है। लेकिन दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर सदन का समय जाया करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो प्रतिपक्ष का व्यवहार है उसको उचित और संसदीय नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है सदन में भजन। जी हां, आज कई मुद्दों की गूंज सदन में रही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी जिस पर पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है, वो था सदन में मुद्दों के बीच भगवान की एंट्री, सदन में भजन की एंट्री और इन सब पर वाद विवाद जैसी बातें। तो सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरे दिन क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता था, वो चर्चा क्यों नहीं हो पाई, और सत्ता पक्ष का क्या स्टैंड था, सत्ता पक्ष ने अनुपूरक को लेकर जो बातें रखी, उन सब बातों पे चर्चा के लिए आज हमारी ये चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कृष्णमूर्ति डॉक्टर बांदी जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक तेज तर्रार नेता अनूप नाग जी, और इस पूरे मामले की समीक्षात्मक नजरिए से बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जो बाबूलाल शर्मा जी। तो तीनों मेहमानों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा को शुरू करता हूं क्योंकि ये चर्चा सर्वोच्च एक पंचायत जिसे कहा जाता है विधानसभा, उससे जुड़ी हुई है। उसमें चर्चा की बजाय हंगामे जैसी स्थिति जो बन रही है वो सबके लिए चिंता का कारण है। पहले हम रुक करते हैं, विपक्ष का पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि विपक्ष पर ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए उससे अलग हटकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। क्या कहना है बीजेपी का, हम जान लेते हैं कृष्णमूर्ति बांदी जी से। बांदी जी, आज आप लोग ने मुद्दे तो अच्छे उठाए, प्रश्नकाल में भी घेरा, फिर स्थगन के जरिए चर्चा की मांग की, उसके बाद एकदम से लाइन से आप लोग भटक गए और नारेबाजी करते रहे, अनुपूरक में चर्चा में आप लोग ने भाग नहीं लिया। आखिर ये स्टैंड क्यों लिया आप लोग ने? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी जब से प्रश्न उत्तरी शुरू हुआ तो प्रश्न में देखा गया कि बिलासपुर में जो पीएचई विभाग है किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर भी हुआ। अब आप उनको देख लीजिए कि जो एक क्वेश्चन है जो विपक्ष पूछने का अधिकार है और वो पूछता रहा, तो कांग्रेस पक्ष के जो नेता है जिनको जवाब देना चाहिए था वो मौन बैठा हुआ है, और कांग्रेस के अन्य मंत्रीगण, ये ऐसा लगा कि मंत्रीगण ही विधानसभा की चर्चा को किसी तरीके से बाधित करने का प्रयास किया। आप इस डिबेट को आप देख लीजिए, उसके टीवी शॉट को देख लीजिए। फिर जब प्रश्नकाल खत्म हुआ तो शून्यकाल जब प्रारंभ हुआ तो शून्यकाल में जो हमने एक चर्चा का एक प्रस्ताव रखा था, स्थगन प्रस्ताव रखा था कि ये छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद
बढ़ रहा है और नक्सलवाद के कारण जो है आम जनता टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं और पुलिस को भी मारा जा रहा है। और ये जो बैक फुट में आने वाली बात थी नक्सलवाद की, वो नहीं है। अब तो ये फ्रंट फुट के साथ खेल रहे हैं, पुलिस के साथ तालमेल बना के। इन तथ्यों को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के हमने बातचीत किया था कि ये इस स्थगन प्रस्ताव में विधानसभा में चर्चा हो जाए और चर्चा के लिए फिर उसमें तथ्य और सामने प्रमाण आते। परंतु जो है इसके कांग्रेस जो है हमारे इन बातों को, इन स्थगन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तब इस पे हमने कहा कि हम कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं हम चर्चा नहीं करेंगे और हमारे इन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करेंगे तो कैसे बनेगा। और एक लाइन से उनको अस्वीकार कर देना, चर्चा के लिए सहमति नहीं देना। तब हमने कहा कि जब हम चर्चा ही नहीं कर सकते विधानसभा में, हमको चर्चा की अनुमति ही नहीं देंगे तो फिर औचित्य हमारे लिए ये क्या रह जाएगा। तो हम अपनी बात को कहने के लिए जो सदन के अंदर की जो मर्यादा है, जो एक विरोध है, हमने अपने इन विरोधों के स्वरूप में हमने बातचीत रखा और ये भी रखा कि हमें बोलने दिया जाए। अब 2-2.5 घंटे से हो गया। कांग्रेस को भी समझ में आना चाहिए कि यार विपक्ष को बजट में भी चर्चा करना, अनुपूरक बजट में चर्चा होने देना चाहिए। ये उनका एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं, अनुपूरक बजट में चर्चा होनी चाहिए कि, लेकिन ये एडामेंट रहे, वो इस बात पर अडिग रहे कि नहीं हम नहीं सुनेंगे। और ये अहंकार का प्रतीक रहा है। न सदन अध्यक्ष जी के द्वारा इस बात पर पहल की गई, न संसदीय सचिव के द्वारा, न माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी तरीके से इस बात पर कोई पहल नहीं किया गया। परिणाम यह हल्ला गुल्ला होता रहा और हम अपनी बात पर कहते रहे, नारा लगाते रहे, तरह तरह के नारा लगाते रहे। धार्मिक बातों पे आ गए, हनुमान चालीसा भी हुआ, भजन भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, ओमकार के उच्चारण भी हुआ। इन सब की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसलिए है कि देखो इतना बड़ा ये सरकार का एक लास्ट बजट है, ये लास्ट अभी विधानसभा सत्र है और ये महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। एक वातावरण बनना चाहिए था, लेकिन ये वातावरण में कांग्रेस का अहंकार दिखा। वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करा था। हमने इसीलिए बोला कि भैया हे भगवान सद्बुद्धि दे इनको, ओंकार के नारे लगाए, जय राम सिया राम का नारे भी लगाते रहे कि इनको सद्बुद्धि दे करके कि कम से कम कुछ बुद्धि लेकर के ये सदन को चलने दे, एक नई परंपरा, अच्छी परंपराओं के साथ चलने दे, एक व्यवहार के साथ चलने दे, ये नारा लगाते रहे। बिल्कुल। तो बीजेपी के तर्क हमने सुन लिए, कांग्रेस की ओर भी रुख करेंगे, फिर बाबूलाल जी से मैं टिप्पणी विशेष लूंगा। अनूप जी, हम ये देख रहे हैं कि आप लोग चर्चा करना तो अनुपूरक पर चाह रहे थे, पर विपक्ष जो अपनी बात रख रहा था, क्योंकि एक गंभीर विषय ये था कि 4 बीजेपी के बड़े नेताओं की हत्या हुई है नक्सली मामलों में, और उससे जुड़े हुए कई अन्य मुद्दे थे जिस पर स्थगन की ग्राह्यता में भी तो चर्चा नहीं हो पाई। इन सब बातों को विपक्ष रखना चाह रहा था, लेकिन आप लोग शायद जवाब नहीं देना चाह रहे थे। मोहन जी, ऐसे कोई बात नहीं थी। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस बजट सत्र की ओर अपनी नजर लगाए बैठा है। भेंट मुलाकात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कई महीनों से पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और कहां-कहां क्या विकास होना है, क्या-क्या निर्माण कार्य किए जाने हैं, हमारे समाज के, गांव के अंतिम व्यक्ति का कैसा विकास होगा, इन्हीं सब चीजों के लिए अर्थ की व्यवस्था भी मायने रखता है। इसलिए आज हम बजट सत्र में ये सब प्रावधान थे, रखे गए थे और उसमें हम सम्माननीय विपक्ष के भाइयों से भी निवेदन पूर्वक चाह रहे थे कि सार्थक चर्चा हो, मगर चर्चा तो दूर रहा, वहां ऐसा व्यवधान उत्पन्न कर दिए कि बात धरी की धरी रह गई। भजन कीर्तन करने के भी जगह होते हैं, भजन कीर्तन करने के भी जगह होते हैं, मगर आज जिस ढंग से विधानसभा के अंदर हमारे वरिष्ठ विपक्ष के साथीगण, जिनको हम बड़े सम्मान भी करना से देखते हैं, उनसे कुछ सीखना भी चाहते हैं, अभी नए विधायक गण आए हैं, मगर आज उनका जो प्रदर्शन था बड़ा हास्य होने लायक और जनता भी देख रही थी। ये नहीं, विपक्ष के बाद तो ये हथियार होता है भाई कि वो गर्भगृह में जाए, अपनी बात रखे, नारेबाजी करे, क्योंकि हम तो लोकसभा में भी देखते हैं, कांग्रेस लोकसभा में भी करती है। लेकिन आप लोग ने उनके बातों पर जो टिप्पणी की, उससे विवाद की स्थितियां बनी। अनूप जी,
जी, मैं मोहन जी आपका भी ध्यान चाहूंगा जी। कि विधानसभा के अंदर जो हमारे वरिष्ठ सम्माननीय जन जिन्हें ऐसा टिप्पणी करना नहीं चाहिए था, मगर उनके द्वारा भी टिप्पणी आई, जिनके जवाब में हमारे सत्ता पक्ष के हमारे वरिष्ठ जन ने उनका जवाब दिया। इसमें कोई विशेष बात नहीं थी, मगर हुटिंग को तो देखिए। हुटिंग ना हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद आई होगी और ना हमको भी पसंद नहीं आई होगी और किसी को भी पसंद नहीं आया होगा। ये इस टाइप की जो हुटिंग है वो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल जवाब लेंगे बांदी जी से, लेकिन पहले चलते हैं बाबूलाल शर्मा जी की ओर। शर्मा जी, हमने ये इस तरीके के दृश्य अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा में देखे थे, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और विपक्ष जो था वो कांग्रेस जो है वो नारेबाजी लगातार कर रही थी। आज कुछ वैसा ही दृश्य था, लेकिन कुछ उलट दृश्य ये था कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, बीजेपी नारेबाजी और जो मंत्रोच्चार है वो कर रही थी। इस तरीके की परंपरा को कैसे देखते हैं आप संसदीय कार्यवाही में? जो कुछ लोकसभा में हुआ था वो मैंने देखा था, वो एक अलग बात है, वैसा तो सामान्य रूप से होता ही है। लेकिन जो आज विधानसभा में हमारे यहाँ रायपुर में देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, ये अभूतपूर्व हंगामा है। न पहले कभी हमने देखा, न आगे ईश्वर करे ना देखें। ये इसका कारण कौन है, इसका किसने शुरुआत की, इसको इस पे न जाते हुए मैं तो एक बात कहूंगा कि ये आज विधानसभा में परंपराएं टूटने का दिन कहना चाहूंगा मैं। कितनी परंपराएं टूटी हैं। न उपाध्यक्ष महोदय की किसी निर्देश को कोई मान रहा है, न उपाध्यक्ष महोदय के कहने की कोई इज्जत कर रहा है, न जिसको बैठने को बोल रहे हैं वो बैठ नहीं रहा है, हंगामा बंद करने को बोल रहे हैं बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा मुझे कि संतराम नेताम जी उपाध्यक्ष के रूप में पहली बार आसंदी में बैठे, उनका स्वागत भी हुआ और उनके अंदर इतने बड़े हंगामा के सामने दृश्य सामने आया, इतना विपरीत परिस्थितियों में भी उनका पेशेंस जो है वो देखने के लायक था। बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाए इसके पहले ही उन्होंने अपना पेशेंस शो किया और किसी भी प्रकार से ऐसी बात उनके मुंह से नहीं निकली जिसमें उत्तेजना फैले। और उन्होंने तो बड़ा साफ साफ कई बार कहा कि देखिए सत्ता पक्ष के लोगों का आप लोग बैठ जाइए, मंत्री जी आप लोग बैठ जाइए, विपक्ष को सुनिए, विपक्ष को सुनिए, हम सुनना चाहते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं बैठे और विपक्ष ने तो गजब का हंगामा आज किया जो देखने के योग्य था। आज एक नई परंपरा और टूटी जो हमारे देश भर में हमारे नाम चलता है इस बारे में विधानसभा का कि यहाँ पर एक स्वयं ही गर्भगृह में जाकर सदस्य निलंबित हो जाता है। ये एक ऐसा नियम जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हम बड़े गर्व के साथ लोगों को बताते हैं, वहां की विधानसभाओं में बात करते हैं, लेकिन वो परंपरा आज बुरी तरीके से छित विछित हो गई। 6 बार कम से कम जो है गर्भगृह में आने के बाद बाहर जाने के लिए उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप लोग गर्भगृह में आए हैं, स्वयं में निलंबित हैं, आपका नाम हमने घोषित किए हैं, आप लोग सब बाहर जाइए। लेकिन कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं। और क्या क्या नारे, क्या क्या चीजें जो हुई है आज के पहले हमने कभी भी इस चीज में नहीं देखा। लेकिन सत्ता पक्ष को भी थोड़ा धैर्य रखना था। सत्ता पक्ष को स्थगन, देखिए नियम ये कहता है कि स्थगन अगर कोई शून्यकाल में आया है तो अध्यक्ष उसमें निर्णय कर सकता है कि मैं इसको बाद में सुनूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा। दूसरी बात होती है वो ग्राह्यता पे तत्काल चर्चा करा सकता है। लेकिन दोनों बातें सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि हंगामे के बीच जो है कोई निर्णय लेना संभव नहीं दिखा मुझे, इसलिए जो है ये स्थितियां पैदा हुई। ये स्थिति होनी नहीं चाहिए। खुद बोल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय कि विपक्ष को सुनिए, विपक्ष को सुनना चाहिए, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो पहला दिन जो उपाध्यक्ष का था, पहले दिन आसंदी में बैठने का, वो ठीक नहीं रहा और उनका अनुभव भी जो है वो ठीक नहीं रहा। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि उनका पेशेंस गजब का था। जी, पेशेंस तो गजब का था, लेकिन संसदीय जो परंपराएं हैं वो टूटी है। बांदी जी से सवाल ले लेते हैं। बांदी जी, विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि आप लोगों ने मर्यादाओं को तोड़ दिया है, क्या इसकी इतनी जरूरत थी? ये इन विषयों पर बाद में भी बात हो सकती थी। ये कहा जा रहा है कि अनुपूरक था, उसे पास करा देते, उसके बाद हो जाती। देखिए मोहन जी, हम तो अपनी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कर रहे थे, जो ये विपक्ष को अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है ये। अब उसकी ग्राह्यता पर व्यवस्था देना उपाध्यक्ष जी का काम था और उसकी जो व्यवस्था उनको देनी चाहिए थी, अब उसको
कोई सुनने को तैयार नहीं है। बाबूलाल जी जो बात कहते, कांग्रेस के लोग ही, सत्ता के लोगों ने जिस तरीके से मर्यादा के विहीन का प्रदर्शन किया, एक मंत्री खुद हुल्लड़ करने में लग जाते हैं। आप डिबेट देख लीजिए उनके कि किस तरीके से जो अन्य मंत्रीगण है, मंत्रीगण को तो धैर्य रखना चाहिए, दूसरे सदस्यों को एक बार बात कहे तो चल जाता है, ये मंत्री ही लीड लेते हैं और मंत्री ही उकसाते हैं ऐसा वातावरण बनाने के लिए, जिसका परिणाम यह है कि विपक्ष की जो बातें हैं, अपनी विपक्ष बात नहीं कहेगा तो बनेगा कैसे? विपक्ष को तो संचालन करने का इनको मौका देना चाहिए कि विपक्ष किन तथ्यों को, किन प्रमाणों को, किन छत्तीसगढ़ के मुद्दों को समाज के बीच में लाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा छत्तीसगढ़ का मुद्दा है जिसको उस पर चर्चा होनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि जो विपक्ष लाएगा उसमें तथ्य और प्रमाणों के साथ अपनी बात को सदन में चर्चा करके सरकार को जानकारी में लाने का प्रयास करे और उस जानकारी के बाद सरकार उस पर एक्शन टेकन ले। ये इन पूरी बातों को ताक में रख करके अपने अहंकार में, अपने बहुसंख्यक आधार पर इन्होंने जो बात को प्रस्तुत किया, विपक्ष को चलने नहीं दिया, विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं ली किया, विपक्ष की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये मोहन जी एक बड़ी चुनौती हो जाता है कि विपक्ष की भूमिका कैसे करें। विपक्ष फिर मर्यादाओं को क्या, उसके पास एक और हथियार रह जाता है कि धरना करना, बात करना, प्रदर्शन करना, सरकार को ध्यान आकर्षित कराना, ये तरह तरह के ये बात करने का फिर मजबूर हो जाता है और वो कदम उठाई गई। बिल्कुल। तो अनूप जी ये बात भी सही है कि विपक्ष की बात अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो ये कदम तो उठाना पड़ेगा। हालांकि ये सब निलंबित हो गए थे, लेकिन इनके नजरिए में इनका मुद्दा काफी अहम था। अगर उसका सही जवाब आ जाता या सरकार ये कह देती कि इसका जवाब हम देंगे बाद में, तो भी ये मुद्दा खत्म हो जाता, लेकिन कोई जवाब आया ही नहीं। नाग साहब। मोहन जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय बार बार विपक्ष को बड़े विनम्रता से बात रखने और सरकार का भी पक्ष सुनने के लिए आह्वान भी कर रहे थे, मगर बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस और दुख भी हो रहा है कि ऐसे हमारे वरिष्ठ सम्मान्य विपक्ष के सम्मान्य साथी, जिन्हें बहुत लंबे अरसे से हम विधानसभा में देखते सुनते आ रहे हैं, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जनता के द्वारा हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के द्वारा ये हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है बड़ा स्पष्ट बहुमत लेकर, और ऐसे स्थिति होने के बाद भी अगर कोई वरिष्ठ हमारे विपक्ष का साथी नपुंसक की सरकार से संबोधित करे तो निश्चित रूप से चुप रहने वाला, शांत रहने वाला व्यक्ति या जनप्रतिनिधियों में भी एक उबाल आएगा। और इसीलिए हमारे मंत्रिमंडल के कुछ साथी और हम स्वयं, मैं भी खड़े होकर इसका प्रतिकार किया। इसमें उत्तेजना लाने की जो बात विपक्ष के साथियों के द्वारा ही किया गया है, उत्तेजित करने का काम किया गया है। बांदी जी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, फिर धार्मिक जो चीजें हैं उन्हें लेकर सामने आ गए, शायद इसलिए ये विवाद बढ़ गया। ये सत्ता पक्ष की ओर से आ रही है बात। अब माननीय मोहन जी, अनुपम भाई जी, एक तो अनूप भाई विधायक जी हैं, बहुत ही अच्छे सरल हृदय के विधायक हैं। मैं एक बात कहता हूं कि आज वो भी सदन में रहे, हम भी सदन में रहे। यदि स्थगन प्रस्ताव पर जब शून्यकाल पे चर्चा हुई, माननीय संतराम नेताम जी ने वास्तव में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से किया, लेकिन कांग्रेस पक्ष के जो मंत्रीगण हैं, ये लोग सदन में माननीय संतराम की बात सुनने को तैयार नहीं थे, बातचीत करना नहीं चाहते थे, उनके किसी भी तरीके के समझाइश को, व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया। और साथ ही साथ में अंत में ये आया कि नहीं, ये स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। परिणाम क्या आया? अब हमने जो इतने बड़े मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के हितों के लिए, नक्सलाइट का मुद्दा है, पुलिस भी मारे जा रहे हैं, पब्लिक भी मारे जा रहे हैं, टारगेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन कर मारे जा रहे हैं, और इसको हम विधानसभा में इसकी चर्चा ना करें? क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें लगता है कि विधायकों का कांग्रेस की ऐसी गंभीर मामलों पर विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम कहां चर्चा करें, बता दीजिए। बिल्कुल, तो इसमें धार्मिक टच लाने की भी कोशिश हमने इसलिए, क्योंकि इतने महम मुद्दों पर उन्होंने जिस तरीके से सरकार ने अनदेखा की अहंकार में, क्योंकि इनके दलबल, इनकी संख्या ज्यादा है, अहंकार की, तो हमने उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की।
बिल्कुल। कि सद्बुद्धि दे और इसको विपक्ष को अपनी भूमिका में रहने दीजिए। विपक्ष जो तथ्य, जो बातें, जो प्रमाण, जो चर्चा में लेके आते हैं, आपके लिए वो एक व्यवस्था का कारण बनता है, आधार बनता है, ताकि आपको फैसले लेने में सहूलियत बने। और जब उसी को बंद कर देंगे तो हमारी भूमिका कहाँ रह जाती है। बिल्कुल। चलिए बाबूलाल जी से समझ लेते हैं। बाबूलाल जी, आज सदन में हनुमान चालीसा भी हुआ, रघुपति राघव राजा राम भी हुआ, ओमकार की ध्वनि भी गूंजती रही, इसको लेकर टीका टिप्पणी होती रही। सदन की कार्यवाही में इस तरीके की धार्मिक चीजों के इन्वॉल्वमेंट या उनकी एंट्री को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सिर्फ धार्मिक ये पाठ हुआ चालीसा का या राम आरती हुई, ऐसा सिर्फ उतना नहीं था, वो तो एक अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस प्रकार की हुटिंग हुई है आज, जिस प्रकार का एक लंबे समय तक के एक प्रकार की आवाज निकाल के सब लोगों ने किया था, मैंने तो आज के पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, ठीक है, ये भी पहली बार देखा हमने कि हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि इतना लंबा समय वो गर्भगृह में बैठे, इतना लंबा समय कभी कोई गर्भगृह में नहीं बैठा। क्योंकि हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से गर्भगृह में जाते ही निलंबन की घोषणा होती है और चुपचाप जो है बाहर चले जाते हैं, बाद में निलंबन समाप्त होता, फिर वापस आते हैं। इस बार ये इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि हम बाहर जाएंगे ही नहीं। गर्भगृह में आने के बाद फिर से सीट पर बैठ गए, फिर सीट से उठे, फिर गर्भगृह में आ गए और नारेबाजी लगातार, 1 सेकंड के लिए नाराबाजी नहीं रुकी। तो थक जाते थे तो 2 सेकंड के लिए रुकते थे, फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ और जो समझ में आता था वो बोलना शुरू कर, ताकि वो समय बीच में गैप न पड़े। क्योंकि ये एक रणनीति का हिस्सा था, बता रहे हैं, फ्लोर मैनेजमेंट का हिस्सा था, ताकि डिस्टर्ब किया जाए। नहीं, देखिए, जो आप नहीं कह सकते फ्लोर मैनेजमेंट था, आप कैसे कह सकते हैं? बस्तर क्षेत्र में आग लगी हुई है, बस्तर जल रहा है, नपुंसक सरकार है, ये सब जब इन्होंने कहा, तब जो है कवासी लखमा, शिव डहरिया और अमरजीत भगत ने जो है इसका प्रतिकार किया। अनूप नागरी भी इसमें शामिल थे। जबरदस्त प्रतिकार इन लोगों ने किया। अनूप नागरी जी तो बहुत जबरदस्त प्रतिकार किया, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो किसी को भी बुरा लगेगा। हमारे, अगर हम हिंदी क्षेत्र के बारे में बोले, कोई हिंदी क्षेत्र के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करेगा तो बुरा तो लगेगा, इसलिए उन्होंने प्रतिकार किया। प्रतिकार करना गलत भी नहीं है। और आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो हुआ, उन्होंने कहा अडानी समर्थक सरकार, तो इन्होंने कह दिया शराब माफियों की सरकार नहीं चलेगी। तो शराब माफियों की सरकार होती है क्या? एक चीज तो आप आरोप लगाना, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए, स्वाभाविक बात है, साधारण बात है आजकल। लेकिन क्या है, नक्सली समर्थक ये सरकार नहीं चलेगी ऐसा कहना चाहिए क्या? ये हमको खुद को सोचना है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार है भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, रमन सिंह हो या भूपेश बघेल, इससे मतलब नहीं। भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, इससे मतलब नहीं। हमारी सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसको इस तरह से बदनाम करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बाहर जितना भी आरोप लगा, लेकिन सदन के अंदर इतनी बड़ी बात को कह देना रिकॉर्ड में, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जो है वो कांग्रेस के लोग उत्तेजित हुए, और उनका उत्तेजना में मेरा एक व्यक्तिगत ये जरूर कहना है कि मंत्रियों को इतना ज्यादा नहीं करना था, थोड़ा अपना प्रतिकार दिखाने के बाद में शांत हो जाना था। लेकिन वो फिर जो इस तरफ से जो हल्ला हुआ, उसका प्रतिकार करते करते दोनों बराबरी में आ गए, और इतना ज्यादा हल्ला हुआ कि ना कुछ कार्रवाई समझ में आ रही थी, ना कुछ शब्द समझ में आ रहे थे। तो अंततः जो है वो ऐसी स्थितियों में क्या देखते हैं, कार्रवाइयां जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाती है आने वाले समय में, क्योंकि करीब 12-13 दिन और बचे हैं। क्या लगता है, ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए दोनों पक्षों को? बिल्कुल बचना चाहिए। लाखों लाखों रुपए हमारे खर्च होते हैं जनता के साहब, उस पर ऐसा सदन में अगर दृश्य आए तो दुर्भाग्यजनक कहने के अलावा क्या किया जा सकता है, बताइए आप। लाखों रुपए खर्च होते हैं एक दिन के अंदर, तो उस चीज को सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं समझते। मैं तो आज बार बार तारीफ कर रहा हूँ संत कुमार नेताम जैसे एकदम नए उपाध्यक्ष बने हैं, पहली बार में बैठे हैं, और उन्होंने पेशेंस का प्रदर्शन किया और काफी कुछ संभालने का प्रयास किया। ठीक है, नहीं संभल पाया, किसी ने भी माना नहीं, वो एक परंपराओं को तोड़ते चले गए। तो ये एक अभूतपूर्व जो है दृश्य देखने में आया कि परंपराएं बहुत सारी टूटी हैं। जिस बात के लिए हम गर्व करते थे कि हमारे यहाँ ऐसा नियम है, वो नियम आज तार तार हो गया। ये बात को सभी विधायकों को सोचना चाहिए। चलिए, लेकिन मुद्दों की लड़ाई है और चुनावी साल है, तो मुद्दे अगर जिनके लिए चुन के आए हैं विधायक, अगर वही मुद्दे नहीं रख पाएंगे तो शायद वो अपनी प्रासंगिकता सही साबित नहीं करेंगे। शायद इसीलिए ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। दोनों मेहमानों से एक सवाल ले लेते हैं। पहले हम बांदी जी से लेंगे। बांदी जी, आप लोग मुद्दों को रखने के लिए हदों तक जा रहे हैं, ऐसे में क्या कोई ऐसा रास्ता भी नहीं निकलेगा कि आपके मुद्दे भी आ जाएं, चर्चा भी हो जाए और ये हदें और परंपराएं भी ना टूटे? निश्चित तौर पर मोहन जी,
हम छत्तीसगढ़ में जनहित के मुद्दों पर चर्चा का वातावरण बननी चाहिए और इसमें जो सरकार अहंकार में न रहे, एक उदारता के साथ विपक्ष को एक सम्मान करते हुए विपक्ष के लिए जवाबदेही भी है, उन बातों को लेकर के उनका सुनना चाहिए और सुनने के लिए उनको एक वातावरण बनाना चाहिए, न कि वो एक सुनवाते समय और उनके विधायकगण इतने डिस्टर्ब करते हैं, मंत्री डिस्टर्ब करते हैं, ये आप देख लिए उनके बाइट में और वहां के जो वीडियो फुटेज में। तो ऐसे वातावरण से नहीं चलेगा। सरकार की जिम्मेदारी है एक चर्चा का एक वातावरण सरकार को ही देना पड़ेगा ताकि हम उस वातावरण में बेहतर चर्चा कर सके। बिल्कुल, चर्चा तो आप लोग करना चाहते थे। सीएम साहब काफी गुस्से में थे इस तरीके के स्थितियों को देखकर, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। अनुपूरक में शायद वो अपनी बातें लंबी रखना चाह रहे थे लेकिन डिस्टर्ब होते रहे। अनूप जी, इस तरीके की बातें आ रही है गांधी जी की ओर से कि इन्हें मुद्दा रखना था इसलिए इन्होंने विरोध किया, हंगामा किया, आप लोग डिस्टर्ब जरूर हो गए लेकिन इनको अपनी बात भी तो रखनी है। विपक्ष को निश्चित रूप से अपने विचार और बात रखनी ही चाहिए। हम इस विचारधारा को स्वागत करते हैं। परंतु मोहन जी, आपने देखा होगा हमारा विधानसभा सत्र के प्रारंभ दिन से ही हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी जब अपना अभिभाषण दे रहे थे, उनके अभिभाषण को भी इन लोगों के द्वारा कई बार विरोध कर रहे थे, कई बार रोका टोकी कर रहे थे। तो ये परंपरा की बात करने वाले हमारे विपक्ष के साथी किस चीज का पालन कर रहे हैं? महामहिम को कोर्ट में खींचना और उसी के साथ अभिभाषण पढ़वाना, ये किस संविधानिक के अंतर्गत है? एक तरफ उसका अपमान करते हैं, दूसरे तरफ उसको उसके सम्मान में अभिभाषण पढ़वाते हैं, है ना? ये एक प्रश्न है जी। नाग जी, ये भी बात है कि भाई आप लोग ने सवाल तो उठाया था, राज्यपाल पे केस भी चल रहा है, अभी तो हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है। तो क्या उसी बात को लेकर हम उसी में पूरा दिन खपा दें? क्या क्षेत्र की समस्याओं के लिए चर्चा नहीं होगी? होना चाहिए जी। तो इसलिए मैं विपक्ष के साथी हमारे डॉक्टर साहब से भी निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, अभी आने वाले जो विधानसभा सत्र चलेंगे, संयम से सम्मानजनक बातें होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, कोई अच्छा सार्थक पहल होनी चाहिए, हल निकलेगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। मोहन जी, निश्चित तौर पर ये सरकार की अहम भूमिका रहेगी, जवाबदेही रहेगी कि वो एक विपक्ष को एक वातावरण बोलने का एक अवसर दे ताकि हम अपनी बात को बेहतर तरीके से बातचीत कर सके और सरकार के संज्ञान में हर चीज को ला सके ताकि सरकार को उसको निर्णय का उसका आधार बने। और सरकार जब अहंकार के साथ राजनीति करेगी, अहंकार के साथ बातचीत करेगी, विपक्ष को दबाने के लिए फैसला करेगी, उसके हौसलों को खत्म करने के करे, तो हम ऐसे परिस्थितियों में कैसे बात रख सकते हैं? बिल्कुल, तो ये परिस्थितियां भी काफी हद तक तय करती हैं। एक बार आखिरी कमेंट ले लेते हैं बाबूलाल शर्मा जी की ओर रुक करके। बाबूलाल जी, कोई रास्ता ऐसा निकले कि हमें चर्चा भी सुनने मिले, बहस हो और एक रास्ता भी निकल जाए जिससे जनता का भला हो, यानी मुद्दे भी आ जाए, हल भी निकल जाए और जो बातें रखना चाहता है पक्ष विपक्ष दोनों वो आ जाए। ऐसा क्या किया जा सकता है? क्या सर्वदलीय बैठक एक बार और पहले हो जाती तो शायद ये टकराहट हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलती? देखिए, सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सदन आराम से चले, अच्छे से चले, अच्छी बातें हो, अच्छी चर्चा हो, जनसेवा हो। जनता की बात को रखने के लिए सबसे बड़ा मंच होता है विधानसभा और देश की बात रखने के लिए सबसे बड़ा मंच होता है लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए जो है इनका बड़ा महत्व होता है, उस महत्व को कम न करें। सबसे बड़ी चीज जो है, मंत्रियों को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि थोड़ा संयम रखना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष को भी जो है इतना ज्यादा ओवरफ्लो अपना ऊर्जा को जो है नहीं करना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। और आसंदी का सम्मान नहीं टूटना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सदस्यों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, परंपराएं ना टूटे और आसंदी का सम्मान ना टूटे, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती हैं। हमारा विधानसभा यदि अच्छे सुचारू ढंग से चलेगा तो जनता की सेवा होगी, जनता के लिए हित के काम होंगे और सारे सदस्यों का काम ही ये है, वो चुन के आए इसलिए हैं, ये इसलिए नहीं आए हैं कि सिर्फ हंगामा हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित की जाती हैं, वो परिस्थितियां निर्मित न हो, इसका सदस्य ही जिम्मेदारी से सोचें, आपस में सोचें, इस बात को समझे कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। राजनीति अलग विषय है, जन सेवा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विधानसभा उसका मंच है। बिल्कुल, तो हम भी इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहाँ खत्म करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, लेकिन
ये क्योंकि बजट सत्र है और बजट से काफी उम्मीदें हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हंगामा कम हो, राह ज्यादा निकले और आज जैसी स्थितियां बनी हैं ऐसी स्थिति हमें आगे देखने को ना मिले। अन्य और कई मुद्दे चर्चा में जब भी आएंगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।